क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये बाइक किसकी है? कौन है आप? आजकल की मॉडर्न और भौतिकवादी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी महत्वाकांक्षाएं ना हो। जिंदगी में कुछ बनने की चाहत होना अच्छी बात है। सही महत्वाकांक्षा इंसान को सही राह दिखाती है, लेकिन अगर वही महत्वाकांक्षा लालच या लालसा का रूप ले ले तो इंसान की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। लालच बुरी बला है, ये सिर्फ नाम मात्र की कहावत नहीं है। इस कहावत की असल जिंदगी में भी बहुत मायने हैं। लालच की पट्टी अगर इंसान की आंखों पर चढ़ जाए तो उसे सही और गलत का फर्क तो दूर, बेवकूफी और सावधानी में भी फर्क नजर नहीं आता। इंसान लालच के चलते ये भूल जाता है कि जिस लकड़ी को वो सीढ़ी बनाने के लिए काट रहा है वही लकड़ी उसकी चिता के काम ना आ जाए। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की हमारी कहानी इसी के आसपास घूमती है। इंसान की महत्वाकांक्षा और उसे पूरा करने की अंधी होड़ की ये सच्ची घटना। आइए इस घटना को विस्तार से देखते हैं। क्या कमाल ना कि तो बंगले पे हमारे टोकर हमारे लिए। दूर रहो मुझसे। मैं कोई बाजारू तवायफ नहीं, आर्टिस्ट हूँ आर्टिस्ट। नखरे क्या दिखा रही है? पैसे देंगे कैश एडवांस। ये ले, ये पकड़। मेरे शोज बिकाऊ हैं, मैं नहीं। आ गई तुम? क्यों, नहीं आना था? नहीं भाई, इस घर में तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलती है। कब आना है कब जाना है सिर्फ तुम जानती हो। देखो, अभी अभी घर आए, हमारा मूड मत खराब करो। और वैसे भी तुमने अभी तक जग करके कौन से झंडे गाड़ लिए? जिस मर्द की बीवी रात रात भर बाहर जाकर नाचती हो उसे नींद कैसे आ सकती? मर्द बनने का इतना ही शौक है तो दिन भर में कोई काम क्यों नहीं करते हो? हमें फिर यूं रात भर नाचना नहीं पड़ेगा। और हमारी तो किस्मत फूटी है जो तुम जैसे इंसान के पल्ले पड़ गए। अरे 2 साल से सिर्फ यही सुन रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, ट्रेवल एजेंसी खोलेंगे। 2 साल से हमने एक गाड़ी का पहिया तक नहीं देखा है और तुम्हारे हाथ में एक ढेला नहीं है। बातें सिर्फ बड़ी बड़ी, सपने बड़े बड़े। तुम देखना, एक दिन मेरा ट्रेवल एजेंसी खुलेगा और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। उस दिन डायलॉग मारना तुम, उस दिन। तुम देखो सपने, लेकिन हमारे सपनों पर तो तुमने मिट्टी फेर दी। हमारी कोई उम्र थी? अरे 18 साल में हमने तुम जैसे इंसान के साथ शादी कर ली। तुम हमारी जिंदगी में नहीं होते ना तो आज हम ये शोज में नाच नहीं रहे होते। मेरे खुद के म्यूजिक वीडियोस होते, मैं फिल्मों में हीरोइन होती। लेकिन नहीं, हमारी तो फूटी किस्मत थी। सुबह उठो, नर्स की नौकरी करने जाओ और रात को जाकर के नाचो। अरे तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन नहीं, बैठे बैठे सिर्फ हमें ही ताने मारते हो। और हाँ, सुबह जब दारू उतर जाएगी ना तो ये मर्द बनने का भूत भी उतर जाएगा और इसी नचनिया के सामने हाथ फैलाए पैसे मांग रहे होगे तुम। बड़ी बड़ी बातें करेंगे।
का एक डांस प्रोग्राम यहाँ हो जाए ना तो किसी मरीज को ना डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंटू, सीट पकड़ के बैठ, बिजली आ रही है, करंट लगेगा। यार सोनू भाई, इस बिजली का तो झटका एक खाना ही पड़ेगा। आज फिर से लेट? जी वो हुआ ये कि हमें बस नहीं मिल रही थी। फिर से बहाना? तुम्हारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आई हो और फिर भी आधा घंटा लेट। मैं कब तक लेक्चर देती रहूंगी तुम्हें? अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारा ट्रांसफर शहर के बाहर जो क्लिनिक है ना उसमें कराना पड़ेगा। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए मैम। देखो पान लगाइए भैया। हाँ, ये क्या लड़की है यार। कुछ मोबाइल में इसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे। सामने आएगी तो तन बदन में ज्वालामुखी फट जाएगी यार। कंट्रोल भाई कंट्रोल, संयम रख, सब्र का फल मीठा होता है। तपस्या करोगे तो सबनम देवी प्रसाद जरूर देगी। कंट्रोल भाई कंट्रोल कंट्रोल। क्या चल रहा है? शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? ये क्या कहना शर्म? तू शर्म, हम तो मजे ले रहे। मजे लेगा। समझा रहे साले। पगला गए क्या? क्या लगते हो तुम्हारे? बीबी लड़की है साले, समझ में नहीं आता। ये क्या हालत बना रखी है? ये कहां से लड़ झगड़ के आ रहे हो तुम? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये बन ठन के कहाँ जा रही हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, शाम की शो की बुकिंग है, वहीं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। देखो, तुम ये फिर से ड्रामा मत चालू करो। हाँ, मैंने बोला ना कहीं नहीं जा रही हो, मतलब कहीं नहीं जा रही हो। ठीक है, तुम भी घर पर बैठो और हम भी घर पर बैठते हैं, फिर देखते हैं मिश्रा जी क्या खाते हैं। क्यों? तुम्हारी नर्स की नौकरी है ना, उससे गुजारा कर लेके ये नाचना गाना बंद करो। सही है, सही जा रहे हो। तुम ना इससे ऊपर सोच भी नहीं सकते। अरे नर्स की तनख्वाह से सिर्फ महीने का खर्चा पूरा होता है। और हाँ, जिंदगी जीने के लिए 2 वक्त की रोटी काफी नहीं है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा बाइक जो कि चलती कम है और बंद ज्यादा हो जाती है। मुझे नाम चाहिए, पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि मुझे कल को सोचना ना पड़े कि मुझे एक वक्त की रोटी कम पड़ जाएगी। खैर, तुम क्यों समझोगे? और मैंने तो वैसे भी तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई हुई है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, नाम चाहिए, बस। बुलेट पर बैठा फान के कमर में ओढ़नी बांध के। बुलेट पर बैठा फान के कमर में ओढ़नी बांध के। देख के तोहरा ब्यूटी ड्यूटी करे के मनवा करे। नमस्कार मंत्री जी, आइए आइए। फल लागल फरे साधा लइका के डोला देहलुई मान के। बुलेट पर बैठा फान के कमर में ओढ़नी बांध के। बुलेट पर बैठा फान के कमर में ओढ़नी बांध के। वाह, अति उत्तम। नृत्य कला का ऐसा प्रदर्शन हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। जी शुक्रिया। दिल खुश हो गया आपकी परफॉर्मेंस देखकर। आप तो साक्षात कला की देवी हैं। सच कहूं तो हम आपकी कला के पुजारी हो गए हैं। वैसे बलवंत यादव नाम है हमारा। अगर किसी दिन किसी पल हम आपके किसी काम आ सके
तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। ठीक, शुक्रिया। चलते हैं। कैसी है अभी आपकी तबीयत? बस थोड़ा सा बुखार है। सपना, ये मैडम ने आपके लिए दिया है। हाँ ठीक, ओके। मैडम, मेरा ट्रांसफर मत कीजिए, और वो क्लिनिक भी शहर के बाहर है, हमारा वहां आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा रोज। प्लीज हमारा ट्रांसफर मत करवाइए। समझाया था ना तुझे कि देरी से आओगी तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। और शुक्र करो तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे, तुम्हें सस्पेंड नहीं किया, समझ गई ना? शुक्र करो तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे, तुम्हें सस्पेंड नहीं। भरता कैसा बने? बहुत अच्छा है। बाप रे बाप, ये क्या हो गया आज तुम्हें? कहाँ खोई हो? क्यों, क्या हुआ? देखो, पहले तो ये भरता नहीं है, ये पालक की सब्जी है, ऊपर से इसमें बहुत नमक है, और तुम चुपचाप बैठकर खाना खा रही हो, कुछ अलग ही सोच रही हो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मत पूछो। अरे वो मेट्रन की बच्ची ने सुबह सुबह हमारे सर पर बम फोड़ दिया, हमारा ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी शहर के बाहर वाले अस्पताल में। वो तो बहुत दूर है यहाँ से। ऐसे तो नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर नौकरी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस समस्या का हल कैसे निकालें। उस मंत्री से क्यों नहीं बात करती? किस मंत्री से? अरे उसी मंत्री से जिसने तुम्हें काट दिया है, बलवंत यादव। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारा काम करवा देगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत सही आइडिया है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मंत्री ने हमें काट दिया? हमने तो तुम्हें मंत्री के बारे में कुछ बताया नहीं था। तुम्हारा ये जो निकम्मा पति है, उसको बार बार तुमसे पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता है। ये निकम्मा पति कभी कभी तुम्हारा बैग खोल के उसमें चोरी भी करता है, और उसी चोरी करने के दौरान वो कार्ड मिला था। अपने इस निकम्मे पति की बात मानो, उस मंत्री से कहो, काम हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है वो। क्या बात है, मेरे निकम्मे पति का भी आजकल दिमाग चलने लग गया है। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? जी कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? खैर, ये बताइए यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? जी हम संपूर्ण अस्पताल में नर्स की नौकरी करते हैं, पर हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया, वो भी शहर के बाहर वाले अस्पताल में। आप तो जानते ही हैं कि हम रात भर डांस करते हैं, और सुबह नौकरी पर इतनी जल्दी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमारा ट्रांसफर बस इतनी सी बात, ये तो 2 मिनट का काम है। हमको तो ऐसा लगा कोई बड़ा मसला होगा, इसलिए यहाँ पधारी होंगी। अग्रवाल जी। जी वो हेल्थ सेक्रेटरी को जरा फोन लगाइए और बोलिए कि बलवंत यादव लाइन पे। जी नेताजी। हेलो,
जी सर। हाँ श्रीवास्तव जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा सुनिए, वो संपूर्ण अस्पताल की एक नर्स है सपना, उसका ट्रांसफर रोकना है। अरे आप भी कमाल करते हैं, इसमें कौन सा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अरे वो मामूली नर्स का नौकरी के लिए इतना दूर आना जाना पड़े एक अबोध औरत को, बड़ा मुश्किल काम है। रोक दीजिए। धन्यवाद। लीजिए, आपका ट्रांसफर रुक गया। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम तो कला के पुजारी हैं। और उस रात जो आपका नृत्य देखा था, सच कह रहे हैं, मोहित हो गए थे आप पे। सच कहते हैं, अगर आप जैसी महान कलाकार का हाथ हमारे सर पे रहे ना, तो कृतज्ञ हो जाएंगे हम। जी अच्छा, हम चलते हैं। अब सुनिए, आप कैसे जा रही हैं? जी बस से। अरे इतनी महान कलाकार और बस से जाएंगी? अग्रवाल जी। जी नेताजी। सपना जी को गाड़ी छोड़ रही है। जी जी शुक्रिया। आई। ए मंटो, गाड़ी निकालो। आई। अरे ये किसकी गाड़ी से आई हो? अरे खुद मंत्री बलवंत यादव की गाड़ी थी। हाँ, मंत्री जी की गाड़ी है क्या? अरे आप सोच भी नहीं सकते वो कितने बड़े आदमी हैं। अरे उनका घर 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 तो ऐसा था जैसे महल हो। और उनके सोफे, वो तो पक्का इंपॉर्टेंट होंगे। और उनका झूमर, इतना महंगा झूमर था उनका। और पता है, पीने वाला पानी का गिलास भी इतना महंगा होगा कि हमारे तो घर का पूरा महीने का राशन भर जाएगा। ठाठ हो तो ऐसी। अच्छा वो सब तो ठीक है, जिस काम के लिए गई थी वो हुआ कि नहीं? अरे वो काम, वो तो उन्होंने यूं चुटकियों में 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। इनफैक्ट हेल्थ सेक्रेटरी को फोन करा और कहा, हेलो बलवंत यादव बोल रहे हैं, सपना का ट्रांसफर अभी रोक दो। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना मुश्किल काम उन्होंने यूं चुटकियों में कर दिया। आदर्श, लाइफ हो तो ऐसी हो। सपना, तुम्हें ट्रांसफर से इतनी दिक्कत थी मुझे आके कहती। बलवंत जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? जी वो हमने मेट्रन को बोला था, लेकिन इसको पूछ के ट्रांसफर किया आपने? सॉरी सपना जी। आइंदा याद रखें, सपना जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइंदा आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे आके डायरेक्ट बात कर लेना। सपना जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सपना जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे लॉकर की चाबी। चाय लेंगे सपना जी? हाँ। सपना, आपको मिलने मंत्री जी के पीए आए हैं। जी आप यहाँ? जी हाँ, मंत्री जी ने आपको याद किया है, कहा है कि आपको साथ लेके आऊं। जी पर हम तो अभी ड्यूटी पर हैं, अभी कैसे आ सकते हैं? ड्यूटी को छोड़ो, मंत्री जी ने खुद फोन किया है। जाओ जाओ, मेट्रन सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। तो ठीक है, आप कपड़े चेंज करके आइए, मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी। मंत्री जी मुझे इस वक्त क्यों बुला रहे हैं? आइए आइए। सपना जी, मंत्री जी आपको ऊपर वाले कमरे में इंतजार कर रहे हैं। जी। जी नमस्कार। आ गए हैं आप?
आप ही के डांस का वीडियो देख रहे थे। हर रोज कम से कम 10 से 15 बार देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल ही नहीं भरता। क्या कहें, जब से आपको देखा है पागल हो गए हैं आपके लिए। जादू सा कर दिया है आपने हम पे। दिन रात बस आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। आइए ना, प्लीज आइए ना। ये सब आप ही के लिए मंगवाया है हमने। ये बनारसी साड़ी है, पूरी 40,000 की है। और ये हीरो का हार, ये देखिए ना, कितना खूबसूरत है। लेकिन ये खूबसूरत तब लगेगा जब आप इसे पहनेंगे। लीजिए ना, आप ही के लिए है। आइए ना, एक बार आईने में पहन के देखिए, खूबसूरती बढ़ जाएगी इस हार की। आइए। ये सच में हमारे लिए है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, हम खुद को रोक नहीं पाए। क्या करें, दिन रात बस आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। हम बहुत चाहने लगे हैं आपको। अब जिंदगी में आपको पाने के सिवाय कोई और ख्वाहिश नहीं रही। हम आपको सर से पैर तक हीरे जवाहरात से लाद देंगे। आप जिस चीज पे उंगली रखेंगी ना, उसे आपके कदमों में बिछा देंगे, कसम से। आप बस हमारी हो जाइए। हम कसम खा के कहते हैं, आपको चाहने लगे हैं हम। उस रात सपना ने मर्यादा की सारी हदें तोड़ डाली। एक शादीशुदा औरत का पराये मर्द के साथ संबंध बनाना पाप है, और सपना ने किसी प्यार के आवेग में आकर मंत्री के साथ रिश्ता नहीं बनाया था। उस मंत्री से सपना का कोई लगाव नहीं था। अगर लगाव था तो उसकी धन दौलत और उसके प्यार से। उस मंत्री में सपना को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की हर चाहतों को पूरा करने की सीढ़ी नजर आने लगी। जहां एक तरफ मंत्री अपनी वासना पूर्ति के लिए सपना का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सपना अपनी धन दौलत की लालसा को पूरा करने के लिए उस मंत्री के दर पर अपनी शादी की आहुति दे रही थी। मंत्री जी की गाड़ी छोड़ने आई, इतने सारे बैग, क्या है सब? मंत्री जी के वहां पर प्राइवेट शो था, उसी के नजराने हैं। ये मंत्री तो बहुत काम का निकला, इतने महंगे तोहफे। मुझे तो लगता है ना कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। ऐसे पावरफुल लोगों को हाथ में रखना बड़ी काम आती है।
मिश्रा जी अभी हम बिजी हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। तुम्हारे पति के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा डिस्टर्ब करता है। अब हम क्या कह रहे थे कि उसे किसी काम पर लगवा दीजिए ना। मतलब ये कि वो ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता है, पर पैसे नहीं है उसके पास। तो उसको बोलो कि पैसे हम लगा देंगे। सच? लेकिन साथ ही उसको ये भी बोलो कि तुम्हें बार बार फोन ना करे। ठीक है। हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मुबारक हो आदर्श बाबू, आपकी ट्रेवल एजेंसी शुरू हो गई। सब आपकी कृपा है। हम तो यही चाहेंगे कि आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा ऐसे ही बना रहे। नेताजी एक फोटो हो जाए। हाँ, आप जरा इधर आइए ना, आइए। मंत्री जी आइए ना, अंदर चलिए। क्या बात है आदर्श, तेरी तो लॉटरी लग गई बॉस। हाँ, मंत्री बलवंत यादव तेरी ट्रेवल एजेंसी का फाइनेंसर। कमाल। आजकल भाभी जी की मंत्री जी के साथ बड़ी क्लोजनेस है। देखो भाई, ऐसा है, आमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ना जरूरी है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मिश्रा जी, बुरा फील मत कीजिए। अरे हम आपके सुख चिंतक हैं, इसलिए कह रहे हैं। और मुद्दे की बात पर ध्यान दीजिए भाई। ये नई गाड़ी, नया बिजनेस और इतना पैसा, ये सब खुददारी की कमाई से तो नहीं बनता है ना। और फिर जिसकी बीवी खूबसूरत होती है, उसके लिए वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती है। तुम तो उसके पति नाम के हो, बेटर हाफ तो वो हमारे मंत्री जी की हैं। सपना जी के बिना मंत्री जी हिलते तक नहीं। हाँ लीजिए लीजिए, अरे मिठाई खाइए ना आप, लीजिए लीजिए। यहाँ रिश्तों ने धंधे का रूप ले लिया था। एक मामूली नर्स अब इस स्टेट के पावरफुल मंत्री के साथ रिश्ता जोड़कर अपना हर वो सपना पूरा करने लगी जो गुर्बत के जमाने में देखा करती थी। फिर चाहे वो अपने पति के लिए बिजनेस शुरू करना ही क्यों ना हो। लेकिन इस लेन देन में रिश्ते अपनी गरिमा और मायने खो रहे थे, जो एक स्वाभिमानी पति कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था। लालच का खेल भले ही सपना ने शुरू किया था, लेकिन आदर्श भी अपना लोभ संभाल नहीं पाया। अचानक से उसका बरसों पुराना ट्रैवल एजेंसी को खोलने का ख्वाब पूरा हो रहा था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अचानक से इतने सारे पैसे उनके पास किस कीमत पर आ रहे हैं। लेकिन अग्रवाल की बात कहीं ना कहीं उसके अहम को चोट कर गई। लेकिन एक पति का दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसे कुकर्म कर सकती है। दूसरी ओर सही और गलत से परे सपना अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ने में मशगूल थी। कट कट कट, लेंस चेंज कर लो दादा। अभी मैम को पानी दे दो। ठीक से लगाइए ना, देखिए वो दूसरी उंगली बची हुई है। लगा रहे हैं। सपना डार्लिंग, तुमने अपने इश्क में दबंग नेता बलवंत यादव को क्या से क्या बना दिया। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, आपने शुक्ला को फोन किया? किस बारे में? अरे हमारे इंटरव्यू के लिए। उसको अपना पेपर चलाना है कि नहीं?
नेताजी फोन है। किसका फोन है? जी वो बंगले से भाभी जी का फोन है, कह रही है आपसे बात करनी। ओहो, ये बीवियों को ना 24 घंटे बात करनी होती है। कह दो उनसे कि हम देश सेवा में लगे हुए हैं, बाद में फोन करेंगे। अब जाओ। जी। हे मोनू, इधर आ। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ भी करना मगर औरत के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? अच्छों को अर्श से फर्श पे ला देती है और बाद में नेल पॉलिश लगवाती है। अरे बाप रे। नेताजी फोन। तुम फिर आके डिस्टर्ब कर रहे? जिसका भी फोन है बोल दो हम बिजी हैं। जाओ। नेताजी दिल्ली से फोन है, पार्टी हाईकमांड का फोन है सर। वो इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो टिकट बांटने के सिलसिले में बात करनी थी ना सर। रुको रुको, सॉरी, जरूरी है। प्रणाम सर। जी जी जी, नहीं सर, कैंपेनिंग की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब हम संभाल लेंगे। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं, इस बार स्टेट में हमारी सरकार बनेगी। सर बनवारी लाल जेल में है तो क्या हुआ, हम उनकी मिसेस को टिकट दे देंगे। नहीं सर, चिंता की कोनो बात नहीं है। जी जी सर। अच्छा प्रणाम करते हैं। लो जी जाओ। अब हम क्या कह रहे थे, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप हमें देंगे? तो आज तक हमने किसी चीज के लिए मना किया है? एक बार मांग के तो देखो। टिकट, इलेक्शन का टिकट। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ओहो, अरे ये चुनाव का टिकट कोई सिनेमा हॉल का टिकट थोड़ी है, ये मौज किया और फाड़ के फेंक दिया। ये चुनाव तुम्हारे बस का नहीं है। तुम मेरी कोमल सी जान हो, अरे कीचड़ में क्यों उतरना चाहती हो? रहने दीजिए, आपसे अच्छा तो वो बिजोला है और आपसे छोटा मिनिस्टर है। उसने भी अपनी माशूका को टिकट दी और आज उसकी माशूका एमएलसी बनकर ठाठ से बैठी है। और एक हम है, इतने बड़े दबंग नेता बलवंत यादव की माशूका, जो कि सिर्फ म्यूजिक वीडियोस में ठुमके लगा रही है। ओहो, तुम भी ना क्या जिद लेके बैठी हो। सुनो ना, आप रहने दीजिए, आज हमारा मूड नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, हम तुमको मुजफ्फरपुर का टिकट दिला देंगे। सच्ची? सच्ची। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बहुत ऊपर, लंबी उड़ान भरने की तैयारी कर लो तुम। मतलब ये कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। मंत्री जी ने टिकट दी है मुझे। कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे जा रही, संभल के। अरे मैं जा रही हूँ और तुम भी तो जा रहे हो। और तुम तो वैसे भी हवा में बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हो। ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा, ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा, वो भी तो मैंने खुलवाई। तुम देसी ठर्रा पीने वाले, उसमें भी इंपोर्टेड दारू पिलवाई मैंने। मैं पहले नचनिया थी, लेकिन अब पूरे स्टेट का मंत्री मेरी मुट्ठी में है। हारे हुए लोग ना जीतने से पहले डर जाते हैं। रेस शुरू बाद में होती है और पहले ही हार मान लेते हैं। तुम पर ना ये मेहनत अच्छी नहीं लगती। तुम आज से पहले भी पत्नी के पैसों पर जीने वाले निकम्मे पति थे और आज भी निकम्मे हो और हमेशा ऐसे ही रहोगे। मैडम जी, मुजफ्फरपुर का टिकट तो शारदा देवी को मिला है। तो क्या हुआ, हमारा नहीं होगा, हमारा किसी और क्षेत्र से होगा। टिकट का पूरा लिस्ट आ चुका है और आपका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं। अरे भाग्यवान, तुम हमारी चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम मायके से हो आओ।
अरे सपना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कौन है? आर्टिस्ट हैं, जलसा होने वाला है ना, तो उसी के लिए चंदा वंदा लेने आई है ना। अब तो तुम जाओ। अच्छा, बाबूजी को हमारा प्रणाम कहना। ठीक है, जाओ। क्या है ये सब? बावड़ी हो गई हो क्या? सीधे घर पे धमक आई, वो भी हमारी वाइफ के सामने। दिमाग फिर गया तुम्हारा? खराब नहीं हुआ है, लेकिन हो जरूर जाएगा। अरे ऐसा कहाँ बवाल हो गया है? इलेक्शंस का लिस्ट देखा आपने? अरे देखे हैं कहाँ, साइन नहीं किए हैं हम। तो फिर उसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? तुम्हारा नाम है? इलेक्शन लड़ोगी? पगला गई हो क्या? पर आपने तो हमसे वादा किया था ना। वादा? अरे मेरी भोली, अरे हमने तुम्हारे प्यार में आके थोड़ा वादा क्या कर दिया झूठा सा, तुम तो सच समझ बैठी। देखो रानी, ये जो इलेक्शन है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें टिकट देकर हम अपने 20 साल के कैरियर को आग लगा देते क्या? तुम्हारी जगह कुर्सी पे नहीं, हमारा गोदी में। यहाँ आओ, यहाँ पूरा प्यार और पूरा सम्मान मिलेगा। इलेक्शन भूल जाओ। तो आपको लगता है कि आप जैसे हमें चलाना चाहेंगे हम वैसे चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम तो रूठ गई। देखो, इलेक्शन में टिकट नहीं दे पाए हैं तो क्या हो गया, तुमको हम नई साड़ी दिला देते हैं। बोलो क्या पसंद है, बनारसी या जामदानी? कि साड़ी वाड़ी ना आप अपने पास रखिए, टिकट ना देना आपको बहुत भारी पड़ेगा। अगर हम चाहे ना तो आप तो क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती तुम। तो ये मत भूल कि तू एक मामूली नाचने वाली है, और तुझे जहां से उठाया था ना, वहां वापस पटकने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तू पैर की जूती है और जूती ही रह, ज्यादा उड़ मत, क्योंकि जिस पंख से तू उड़ रही है ना, वो पंख भी मेरा ही दिया हुआ है, और उसे कतरने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, समझी? चल निकल, निकल। क्या बात है, इतनी देर लगा दी आपने यहाँ आने में? हम तो तुम्हें यहाँ देखकर चौंक गए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम हमें मिल पाओगी, और वो भी ऐसे। क्या करें, आपसे रूठ सकते हैं पर आपके बिना जी भी तो नहीं सकते। चलो शुक्र है तुम्हारे दिमाग से टिकट का भूत तो उतरा। तुम ना इसी रूप में अच्छी लगती हो। मंत्री जी, अभी तक आपने हमारा असली रूप देखा ही कहाँ है? अभी तो बहुत सारे रूप देखने बाकी हैं। आज सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई थी? कहाँ गई थी वो छोड़िए, लेकिन अभी यहीं हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो शांत हुआ। नेताजी, दिमाग शांत नहीं हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि बैर रख के कोई फायदा नहीं, माफ कर दिया आपको।
तो क्या हम जान सकते हैं कि हमें माफी किस बात की दी जा रही है? अपनी जुबान से मुकरने के लिए, लेकिन उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हुक्म तो कीजिए। आपकी बात कभी टाली हमने? पूरे 1 करोड़। 1 करोड़? अच्छा मजाक है। और हाँ, इस बार अगर आपने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की तो आप जो ये पूरे 20 साल का अपना कैरियर लेकर के घूम रहे हैं, इसे हम अपने हाथों से आग लगा देंगे। एक बात बताओ, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? क्योंकि शायद तू भूल गई कि तेरे जैसी नाचने वाली मेरे लिए हर गली में खड़ी मिलती है, और तू ना एक्सपायरी डेट हो चुकी है, इसलिए कुछ ज्यादा ही बदबू पे बदबू मारे जा रही है तू। अब अगर तूने जबान खोलने की कोशिश की ना, तो अभी क्या अभी तुझे यहां से धक्के मार के निकाल दूंगा। मंत्री जी, मुझे बाहर फेंकने से पहले जरा इसे देख तो लीजिए कि इसमें क्या है। हाँ मंत्री जी, ये गलती मत करिए। आपका हाथ मेरे गले तक पहुंचा और ये वीडियो मुझे वायरल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, आपने क्या कहा था कि हम आपके पैर की जूती हैं, लेकिन मंत्री जी, अगर जूती पैर में काटने पर आ जाती है तो अच्छों की चाल बदल जाती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, चाहिए हमारे जाकर के 1 करोड़ रुपए लाइए। ये 10 लाख है, अभी लेके जाओ, बाकी का बाद में। बाकी के पैसे लेने के लिए जल्दी आती। बुजुर्गों ने सही कहा था कि औरत के चक्कर में स्वर्ग भी नरक होकर जाना पड़ता है। एक नाचने वाली कहीं मेरा चुनाव ना खराब कर दे। क्या हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। ए, ठीक है, देसी दारू, तुम नहीं सुधरोगे। अगली बार पार्टी मेरे घर पे होगा, अंग्रेजी पिएंगे, समझा? तो कितना पसीना हो रहा है। अरे घर में अभी तक एसी नहीं लगवाया। एसी तो मैं यूं खरीद लूं, लेकिन बिल कौन भरेगा? हाँ, 2000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, बिल तो बर्बाद हो जाओगे। अरे तुम दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे। दरिद्र ही सही, तेरी तरह गया गुजरा नहीं हूं, समझा? जो पैसों की खातिर अपनी बीवी को मंत्री के पास। बकवास बंद कर, वो मंत्री के पास काम करती है, समझा? एक नर्स, हाँ? रात भर मंत्री जी के साथ क्या डॉक्टर खेलती है? अरे तू इतना मत बोला बन कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे बोला ना बकवास बंद कर, तो इतना मारूंगा ना तुझे। अच्छा बेटा, मर्द बन रहा है तू, हाँ? सच्चाई कड़वी होती है, समझा? एक बीवी तो तेरे से संभलती नहीं। मंत्री से मिलने से पहले सपना एक मामूली नर्स थी, जिसके ख्वाब आसमान को छूने के थे। उसने मंत्री से रिश्ता क्या जोड़ा, वो अपनी जमीनी हकीकत ही भूल गई। ना उसने अपने पति की परवाह की और ना ही अपनी औकात के बारे में सोचा, और सत्ता को पाने का नादान सपना देखने लगी। और बलवंत यादव जैसे मंत्री रिश्तों के बाजार में रिश्तों की कीमत बखूबी जानते हैं और अदा भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने औकात से ज्यादा की मांग की तो उन्हें दरवाजा दिखाते भी देर नहीं करते। मंत्री की आशिकी में कहीं ना कहीं सपना को लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मंत्री ने उसे आईना दिखा दिया और सपना ने जो देखा उसे गवारा नहीं था। उसे लगने लगा कि अब तक उसने जो चाहा वही पाया।
ए, बहुत देर कर दी आने में, कहाँ थी? ये क्या है? दिखा। कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी मत क्या करो। हूँ तुम्हारा दखल दूंगा। दिखा दिखा क्या? देख, ढंग से खड़े तक नहीं हो पा रहे हो, पहले ढंग से खड़े हो जाओ। आए बड़े पति बनने के लिए। देखिए, दोस्ती रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, लेकिन ये सरकारी काम है, इसमें सब कुछ देखभाल के चलना पड़ता है। आप ठेके का काम पूरा करवाइए। एक मिनट। तो हम ये कह रहे थे कि पहले ठेके का काम पूरा करवाइए, उसके बाद। हेलो, मंत्री जी को फोन दीजिए। जी मंत्री जी तो इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं। हाँ आते हैं तो बात करवाता हूँ। तो जैसे ही सड़क का काम पूरा हो जाता हाँ, है, उसके बाद हम विभाग से जल्दी पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैं क्या हुआ? आप अंदर नहीं जा सकती, हमें ऊपर से ऑर्डर है। चलिए बाहर गाड़ी लीजिए। तुम जानते हो हम हैं कौन? हम कुछ नहीं जानते मैडम, आप गाड़ी लेके बाहर जाइए। क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती तू। तुझे मत भूल कि तू एक मामूली नाचने वाली है। तुम्हारी जगह कुर्सी पे नहीं, पूरा गोदी में। यहाँ तुमको बहुत प्यार भी और बहुत सम्मान भी मिलेगा। क्या बात है अग्रवाल जी, आज आप अपना घर बोल के हमारे घर कैसे चले आए? कहीं मंत्री जी ने हमारा बैलेंस तो नहीं भेजा? वो तो पता नहीं सपना जी, मिलेगा भी कि नहीं। सरकारी काम तो आप जानती हैं कैसा होता है। और रही हमारे यहाँ आने की बात, हम तो आपको मुबारकबाद देने आए। नेताजी चुनाव जीत गए और मोतीलाल की मिसेज भी चुनाव जीत गई, और वो भी उसी क्षेत्र से जहां से आप लड़ना चाहती थी। तो नेताजी बोले भाई डांस प्रोग्राम रखवाओ, बस उसी का न्योता देने आए हैं। और साथ में नजराना भी लाए पूरे 7,000। अब तो इतना ही लेती होंगी ना आप? हाँ? लीजिए, अरे रख लीजिए। बाकी आइएगा जरूर, बहुत दिन हो गए आपको डांस करते हुए नहीं देखा। राम राम, चलते हैं। हम किस लिए बैठे हुए हैं? जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सक्यूज मी, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। जीत मुबारक हो नेताजी। ये मुबारकबाद छोड़ो, पहले ये बताओ हमको कि तुमने वीडियो डिलीट क्यों नहीं किया? कैसे मिटा देते नेताजी? वो क्या है ना, आपका वॉचमैन कह रहा था कि हमें आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो सोचा आपको याद दिला दूं। वैसे हमारा महीने भर का अपॉइंटमेंट अभी बकाया है। तुम चाहती क्या हो? बाकी के 90 लाख। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, इस वीडियो में इतना दम है कि सिर्फ 3 दिन लगेंगे 200 विधायकों की सरकार गिराने में। अपनी ये बकवास बंद करो, ठीक है? तो मुझे परसों मिलो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। आई लव यू नेताजी।
ये क्या है दिखा? छोड़ो। कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी मत क्या करो। कैसे मिटा देते नेताजी? हमारा महीने भर का अपॉइंटमेंट अभी बकाया है, बाकी के 90 लाख। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, इस वीडियो में इतना दम है कि सिर्फ 3 दिन लगेंगे 200 विधायकों की सरकार गिराने में। आप जरा इधर आइए ना। क्या बात है, आज पूछेंगे नहीं कि हम कहां जा रहे हैं? पूछने पुछाने का वक्त जा चुका है, अब तो करने का वक्त आया है। हेलो, ये लो रखो तुम्हारे बाकी पैसे। आदर्श जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये क्या हो, मुझे छोड़कर चली क्यों गई तुम? सपना की लाश जंगल में खेलते हुए बच्चों की मिली। वो वहां क्या कर रही थी? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुम्हारी बीवी 2 दिन से लापता है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। साहब ये हमारे घर के लिए आम बात है, सपना का कई दिनों तक घर न आना भी आम बात है, तो मुझे लगा किसी काम से बाहर गई है। सपना कब से जानती हैं आप? वो जब से यहाँ जॉब कर रही, मैं तब से ही उसको जानती हूँ। लेकिन जब से सपना की जान पहचान मंत्री जी से बड़ी थी, ना जाने क्यों उसने अस्पताल में आना ही छोड़ दिया। सर, ये देखिए,
सर कहने को तो सपना एक नर्स थी, लेकिन उसके ठाट बाट देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर एक और बात, इन कॉल डिटेल्स में एक नाम बार बार सामने आया है, वो नाम है बलवंत यादव का। कौन? वो मंत्री? यस सर। एक आम नर्स और दबंग मंत्री, आखिर चक्कर क्या है? सपना कोई आम लड़की नहीं थी, वो मंत्री जी की खास थी। उनके दोस्तों के अनुसार आदर्श को यह बात बहुत खलती थी। सर आदर्श भी कोई सीधा आदमी नहीं लगता है। सपना की मौत का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ आदर्श को होने वाला था। आपने अब तक देखा कि एक शादीशुदा नर्स ने ना सिर्फ एक मंत्री के साथ रिश्ते बनाए, बल्कि अपने पति का तिरस्कार भी किया। उसके ख्वाबों ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि जिसके कारण उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस का शक जायज तो था, जब एक औरत मर्द को धिक्कारती है तब मर्द के अहम को चोट लगना लाजमी है। और यहां सपना ने अपने पति की पीठ पर ही छुरा भोंका था। लालच के आवेग में आकर आदर्श ने भी दौलत के सागर में खूब डुबकियां लगाई, लेकिन जब किनारे आया तो ना ही घर था और ना ही बीवी। अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखकर आदर्श अपना आपा खो बैठा। वो कैसे भी करके ये सब रोकना चाहता था, लेकिन सपना थी कि किसी के भी कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन एक बेलगाम पत्नी को जान से मार डालना ये कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अहम पर चोट खाए पति को यह बात कौन समझाए। फिलहाल पुलिस के शक की सुई आदर्श में ही तनी थी। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने जो ठेका दिया है उसका इज्जत रखिएगा। 5 साल से पहले वो लोड़ा तक नहीं उठाना चाहिए, समझ गए ना? अच्छा ठीक है, फोन करते हैं आपको। बैठो बैठो। सपना के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। बेचारी अच्छी लड़की थी। वो अच्छी थी या बुरी थी ये मुझसे ज्यादा आपको पता था, क्योंकि किसी ने सच कहा था कि सपना मेरी बीवी तो थी, लेकिन बेटर हाफ आपकी थी। तो उसकी मौत का अफसोस मुझसे ज्यादा तो आपको होना चाहिए था। अब वो सब भूल जाओ। खैर ये बताओ कि हमारा काम कैसा चल रहा है? देखिए, घुमा फिरा कर बात करना तो मुझे आता है नहीं, सीधे मुद्दे पे आता। आपकी और मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी के बीच नाजुक लम्हों की जो वीडियो बनाई गई उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और जहां तक मैं सपना को जानता हूं, उस वीडियो के लिए आपको ब्लैकमेल जरूर किया होगा। क्योंकि इस मामले में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि सपना को उस वीडियो की कीमत हम दे चुके हैं, पूरे 1 करोड़। पूरे 90 लाख है ना मंत्री जी? चाहो तो गिन लो। मंत्री जी, इतना भरोसा तो हमें है आप पर। वो बात अलग है कि आपने हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन जिंदगी भर का ATM कार्ड दे दिया। जब जरूरत पड़ेगी तो आपके कारनामों का वीडियो दिखाकर दोबारा पैसा वसूल कर लेंगे। 1 करोड़ की बात हुई थी सिर्फ। तुमने वादा किया था मुझसे। वादा तो आपने भी किया था मंत्री जी। वो क्या है ना, हम जैसे लोगों को वादा निभाना अच्छा नहीं लगता। खैर, एक जमाना था हमने आपको दिल दिया था, उसी के लिए आपको एक डिस्काउंट देते हैं। ठीक 6 महीने का। ठीक 6 महीने बाद बाकी के पैसे हमारे अकाउंट में आ जाने चाहिए। और अगर नहीं आए तो हम आपके कारनामों का वीडियो वायरल कर देंगे। चलते हैं, नमस्कार। और हमसे जितना हुआ उतना हमने उसको दिया है। आप दोनों की भी जो भी डील हुई वो आप जानते हैं। मुझे 5 करोड़ चाहिए। और यकीन कीजिए, मैं सपना की तरह नीच नहीं, ये 1 टाइम पेमेंट होगा बस। देखो, लेकिन डिस्काउंट तो बिल्कुल नहीं मांगिएगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। तकलीफ समझते हैं आप? जब बीवी मरती है, उस औरत को अपनी किए की सजा मिल गई। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नहीं मिला तो आपका वीडियो लाइव टेलीकास्ट करवा सकता हूं। चलते हैं, नमस्ते।
ये अच्छा खेल लगा रखा है मियां बीबी ने। पहले बीवी को 1 करोड़ चाहिए था, पति को 5 करोड़ चाहिए। इस रिश्ते में तो हमने अपना बंटा दार करवा रखा है। मंत्री जी, पहले वीडियो फिर पैसे। ये लीजिए ओरिजिनल कॉपी। ये क्या है? घोड़ा, लेकिन ये इंसान के भेजे के आर पार दौड़ता है। बहुत झेल लिया तुम मियां बीबी को। बहुत उड़ रही थी ना तेरी बीबी। एक मामूली नाचने वाली मुझे धमकी दे रही थी कि मेरी सरकार गिराएगी वो। अरे ये बाइक किसकी है? कौन है आप? अरे बताओ कौन हो तुम? देखो बताओ, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मतलब सपना को आपने मारा? और अब तुझे भी तेरी बीवी के पास भेज रहा हूं। ऊपर जाकर उसके साथ नोट गिनते रहना। मंत्री जी रुक जाइए। गन नीचे। और अब तुझे भी तेरी बीवी के पास भेज रहा हूं। ऊपर जाकर उसके साथ नोट गिनते रहना। मंत्री जी आपने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। आपको सपना मिश्रा के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तू जानता है ना ऑफिसर कि तूने इस राज्य के इतने बड़े मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन किया है। जी ये प्लानिंग आदर्श की ही थी। यकीन करो साहब, सपना को मैंने नहीं मारा साहब। हाँ, उसे मारना जरूर चाहता था, पर कैसे मारता साहब? अगर वो गलत थी ना साहब, मैं भी कुछ कम नहीं था। घर में बस पैसे आने शुरू हुए तो उसकी सारी गलतियां, सारी बेवफाइयां देखना ही बंद कर दिया मैंने। साहब एक जमाने में मैं उसे बहुत प्यार करता था साहब, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन साहब वो मंत्री के खेल में बुरी तरह फंस चुकी थी। उस दिन उससे मिलने गई थी। हाँ साहब, वो ब्लैकमेल के 1 करोड़ रुपए लेने के लिए। तुम्हारा मतलब है कि सपना का कत्ल मंत्री ने किया है? हाँ साहब, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता साहब। मुझे पता था कि अगर मैंने तुझे उकसाया ना तो तू बौखला जाएगा और सपना की तरह मुझे भी मारने की कोशिश करेगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। जान दीजिए, चलिए।
जब इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ था तब सत्ता की गलियारों में हड़कंप मच गया था। यह खेल था लालच और सत्ता के मोह का, जिसकी जड़ थी दौलत की अंधी औरत सपना मिश्रा। देखा जाए तो सभी अपने अपने स्वार्थ का शिकार हुए, लेकिन कहते ना कि हर पाप का अंत होता है। इंसान की किस्मत कभी रिश्वत नहीं लेती, सभी को अपने कर्मों की सजा तराजू पर तौल कर हिसाब से मिलती है। इसलिए आपको जिंदगी में कुछ भी पाना हो तो उसकी अभिलाषा रखिए, लालसा नहीं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।